फॉर्मेशन ऑफ एन टू मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एक नाइट्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब दूसरे नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इसका 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो दो किस्म के ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पर आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसको हम सिग्मा s कहेंगे, और दो यहाँ पर आ जाएंगे जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब px के साथ ओवरलैप होगा, 2py के साथ ओवरलैप होगा, 2pz के साथ ओवरलैप होगा। तो एक नाइट्रोजन का 2px है, ये दूसरे ये और ये इसी नाइट्रोजन का 2py है और इसी नाइट्रोजन का 2pz है, और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2px 2py 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अब जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग कहलाए जाएंगे और नीचे वाले बॉन्डिंग कहलाए जाएंगे। अब इन बॉन्डिंग में आप देख लिए यहाँ पर भी, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें 2 आए, इसमें भी 2 आए और इसमें भी 2 आए, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इट मीन्स अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देख ले तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हमारे पास 2 ये हुए और 6 हुए, टोटल हमारे पास 8 हो गए। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे पास 2 है, तो आप 2 इनसे माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये 3 आएगा। इट मीन्स के N2 में या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स मौजूद है जिसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे।